इस बात का है कि कहीं शेर न खा जाए। तो उसने फिर से हाथ घुमाया और उसको क्या बना दिया? शेर बना दिया उसको। फिर वो चला जाता है, फिर वापस आता, जादूगर देखता तो शेर भी अंदर घर के है। फिर पूछता है तुम क्यों नहीं बाहर आए, अब क्या दिक्कत है, जंगल का तो राजा हो। तो उसने कहा मैं इसलिए बाहर नहीं आता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि शिकारी मुझको मार न दे। तो उस जादूगर ने फिर से हाथ घुमाया, और जब फिर से दोबारा हाथ घुमाया, हाथ घुमा के उसको वापस क्या बना दिया? दोबारा चूहा बना दिया। उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें शेर तो बना दिया, जादू से शेर बना दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कलेजा है वो आज भी चूहे का है। अगर चूहे के कलेजे के साथ चलोगे तो तुम कभी शेर वाला सामना नहीं कर सकते। बात को समझना, बात को समझना, बात को आप समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सब लोग की स्थिति यही है। हम सब लोग अपने घर में पैदा होते हैं तो एक चूहे की तरह होते हैं। हम सब लोग चूहे की तरह डर हैं। आपको डर लगता है, समझना मेरी दोस्तों, बहुत छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। जब हम पैदा होते हैं, हम भी किसी के औलाद हैं, हमारे भी अपने माँ बाप हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप का एक सपना होता है कि यह लड़का आगे बढ़कर, आगे चलकर हमारे खानदान को चलाएगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यह लड़का मुझे तरक्की देगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक माँ बाप का उम्मीद होता है हर एक बेटा, और माँ बाप उस बेटे को जन्म देने के बाद उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है, बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक। 20 साल तक एक माँ बाप अपने बच्चे का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग बन पाते हैं सहारा? कितने लोग अपने माँ बाप के शौक को पूरा कर पाए? कोई कर पाता है? कर पाता है? कोई नहीं कर पाता है। इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं भी एक चूहा था। मैं अपने माँ बाप का कभी भी सहारा शायद नहीं बन पाया था, लेकिन इस कंपनी में आने के बाद हमें भी एक जादूगर मिल गया। मुझे एक जादूगर मिल गया, स्लीपियस कंपनी। मुझे जादूगर एक मिला, संजीव सर। मुझे एक जादूगर मिले, मिस्टर महिपाल सिंह। एक जादूगर मिले, मिस्टर शिव कुमार सर। एक जादूगर मिले, अमित दुबे जी। एक जादूगर मिले, मिस्टर रवि गुप्ता साहब। एक जादूगर मिले, मिस्टर प्रमोद सर। ये वो जादूगर है जिन्होंने मेरे जैसे चूहे के अंतर्गत शेर भी बनाया और शेर का कलेजा भी बनाया, जिसका नतीजा ये है, कलेजा डालने का नतीजा ये भीड़ आज आपके सामने खड़ी है। अकेला शुरुआत किया था, अकेला शुरुआत किया था, आज आपके सामने है। और बता दे रहा हूं, जो ऊपर से सीखा हूं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज से आप वो कंपनी में आ चुके हो जो जादू का पिटारा फेंकती है। डरने की जरूरत नहीं है, डर को बाहर निकालिए। एसलीपीएस कंपनी में है जनाब, साल भर से 1.5 साल का समय दीजिए। करोड़पति बनने से दुनिया का कोई भगवान भी नहीं आपको रोक सकता है, क्योंकि आप अब शेर हैं, क्योंकि आप अब शेर हैं। मेरे दोस्तों, आज दिन हमारा नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो तो मोहब्बत है रजनीकांत जी का, बीपी शर्मा जी का, हमारे राजमणि सर का, कि उन्होंने माइक पकड़ा दिया। आज मेरा वक्त नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं है। एक वक्त था जब मैं काम करता था अपने लिए मैं भागता था। एक वक्त था जब मैं अपने लिए काम करता था। आज एक वक्त और आ गया है जहां मैं अपने लिए काम न करके मैं अपनों के लिए काम करता हूं। इतनी बड़ी परिवार हमारी। आज मेरा दिन नहीं है, आज आप लोगों का दिन है। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? आज हमारे समाज में जाकर देखो, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, फिर कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं। क्या डॉक्टर जो होता है गारंटी लेता है कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, गारंटी है? वकील का बेटा वकील बनेगा, गारंटी है? डीएम का बेटा डीएम बनेगा, गारंटी है? नेता का बेटा मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, गारंटी है? विधायक का बेटा विधायक बनेगा, गारंटी है? लेकिन जनाब, मैंने भी इस कंपनी में कुछ बच्चे पैदा किया है, वो चाहे हमारे छोटे भाई समझो, चाहे बेटा समझो, चाहे शिष्य समझो, मैंने भी इस कंपनी में पैदा किया है बच्चों को। मैं लाख रुपया कमाता हूं महीने का, वो बच्चे भी लाख रुपए कमाते हैं। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। तुम्हारे दुनिया में गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी दुनिया में गारंटी है। अगर मैंने लाख रुपए की इनकम, मेरी लाख की इनकम है, कोई
बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे वजह से लोग लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है या नहीं? जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां का टीचर भी आपको करोड़पति लखपति नहीं बना सकता, दावा नहीं ले सकता, वो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरे स्कूल में मेरे स्टेज पे आने वाला हर एक बंदा करोड़पति बनना चाहता है, हर एक बंदा लाख रुपए कमाता है। तो देखना चाहेंगे उन लोगों से, लाख रुपए महीने वालों से मिलना चाहेंगे? भाई लाख रुपया महीना, मैं प्रश्न पूछता हूं, आपके लखनऊ में ऐसा कौन सा नौकरी करने वाला आदमी है जो 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है? आप जिस भी जिले से आए हैं उस जिले का नाम बताइए, 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी कोई है कोई आपके जिले में? अब आपके जिले में इनकी तरह एक दरोगा पहुंच जाता है तो सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे इनकी तनख्वाह क्या होगी दरोगा से? 60-70 हजार रुपया महीना। ये 70 हजार रुपया महीना कमाते हैं और आज से नहीं पता नहीं कितने साल से कमा रहे, पता नहीं कब तक कमाएंगे। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, काहे सर नीचे कर लिए। 70 हजार रुपया महीना कमाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, इनकी एक बिटिया है, क्या अपने बिटिया को गारंटी लेते हैं डॉक्टर दरोगा बना लेंगे? नहीं बना सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में जिसको मैंने प्लान दिया था अपने हाथों से, जिसको मैंने सिखाया था अपने हाथों से, आज वो सब 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। यानी स्पष्ट है, अगर मैंने जिसको दिया प्लान वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, आपको जिसने दिया प्लान आप भी 1.5 लाख रुपया कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। तो देखना चाहते हैं आप सभी लोग? देखना चाहते हैं? तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, फिर बुलाता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं उन्हीं का दिन है। हम लोगों ने कक्षा 3 या 4 में एक स्टोरी पढ़ी थी, बंदर वाली, याद है कि नहीं आप लोग को? एक आदमी था, वो टोपी बेच रहा था। क्या बेच रहा था? टोपी। वो दिन भर टोपी बेचता है, उसका टोपी नहीं बिकता है, तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे टोपी अपनी रख कर सो जाता है। क्या करता है? सो जाता है, आराम करता है। एक पेड़ के नीचे अपनी टोपी रखकर वो सो जाता है और आराम करता है। जब वो जगता है तो देखता है कि जितनी भी उसकी टोपी थी वो सारी टोपी को बंदर ले जाकर पहन लेते हैं और ऊपर बैठे रहते हैं। पढ़ा है कि नहीं ये स्टोरी आप लोगों ने? सब लोग पढ़े होंगे। भाई आप ही आगे बोल दो यार, मैं उनको कह रहा हूं। टोपी जो था सारे बंदर पहन ले होते हैं। अब वो जो आदमी था वो कोशिश करता टोपी मिल जाए, टोपी मिल जाए। पेड़ पर चढ़ता है, बंदर भाग जाते हैं, मांगता है, बंदर नहीं देते हैं, ईंट मारता है, बंदर नहीं देते हैं। आखिर में उस आदमी ने हताश होकर, निराश होकर, जो खुद की अपनी टोपी पहना रहता है उसको निकालता है और जमीन पर, और जैसे ही उसने जमीन पर फेंक देता है, सारे जो बंदर पेड़ पर बैठे थे उसने देखा, उसने टोपी फेंका तो बंदर भी टोपी अपना अपना उठाकर नीचे फेंक देते। मतलब क्या है? हाजी, हाजी, यस। क्या किया उसने? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ और सिर्फ नकलची लोगों के लिए। डुप्लीकेट का ये बिजनेस है। हम जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। अभी एक हादसा बता रहा हूं, मैं बाहर खड़ा था, मुझे नहीं याद, इसी में से कुछ लोग मिले हमसे। एक ने बोला बड़े किस्मत वाले हमें सर कि आप इस लेवल तक पहुंच गए मुझे, और दाढ़ी वाले थे, बाल पका भी था उनका, और नेतागिरी हमको लग रहा था करते हैं। उन्होंने बोला आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आप इस लेवल पे पहुंच गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने कंपनी को 16,000 देके ज्वाइन किया, मैंने 10 लोगों को ट्रेनिंग शुरुआत में दिया, मेहनत करके ब्रांच बना पहले में। जैसे आज जो लोग पहले बार ब्रांच बने हैं, मुबारकबाद देता हूं, आज से साल भर बाद आप इस स्टेज पे खड़े रहोगे। मैं भी ब्रांच बना हूं कभी, मैं भी कभी मेहनत करके ब्रांच बना, मैं भी मेहनत करके सिल्वर बना हूं, मैं भी मेहनत करके गोल्ड बना हूं, मैं भी कभी प्लेटिनम बना था केला, मैं भी कभी एमरल्ड बना, मैं भी कभी टोपाज बना, मैं भी कभी रूबी बना, और मैं भी अभी सफायर बनने जा रहा हूं। बताओ मेरे दोस्तों, ये किस्मत है या मेरी मेहनत है? ये किस्मत है या मेरी मेहनत है? अगर ये मेरी मेहनत है तो फिर लोग मुझे ये क्यों कहते हैं कि आप किस्मत से बन गए? इसलिए वो फेल हो गए थे। इसलिए एक्चुअल में होता क्या है? होता क्या है, लोग अपने फेल का जिम्मेदार हमेशा दूसरे पे देते हैं।
आज मैं जो भी कुछ हूं सक्सेस बोल सकते हो, क्योंकि एक 2 कदम बचा है डायमंड बनने में, सिर्फ 2 कदम बचा है। ऐसे उतरूंगा दूसरी कदम डायमंड, और डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर से एसलीपीएस का डायमंड। आपको बता दूं, एसलीपीएस का डायमंड वो डायमंड होता है जिसके घर में महीने का गिरे हाल में 5 लाख से ज्यादा की इनकम आती है, गिरे हाल में। तो दोस्तों, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नकल किया, बंदरों ने क्या किया? कुछ नकलची बंदरों से मैं मिलवाना चाहता हूं मैं आपसे, जिन्होंने मेरा नकल किया। उन्होंने मुझे देखा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उन्होंने भी मेहनत किया। उन्होंने देखा मैं दिल्ली जाकर सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, तो भी बंदरों ने सेमिनार अटेंड किया। उन्होंने देखा कि मैं पैसा खर्च करा, तो उन बंदरों ने भी पैसा खर्च किया। उन बंदरों ने देखा कि मैं हर ट्रेनिंग में अपने लोगों के साथ जा रहा हूं, तो उन बंदरों ने भी वही काम किया। अब नकल करेंगे तो पैसे वाले में डुप्लीकेट होगा ना। अब मैं लाख रुपए की फिगर पे पहुंच गया, तो बंदर भी लाख रुपए के फिगर पे पहुंच गए। तो उन बंदरों से मिलना है, तो लाइफ में हमें क्या बनना है? बंदर बन के हम जिंदगी को चढ़ा सकते हैं। तो मैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से मैं मिलवाना चाहता हूं जो रेलवे में नौकरी करते हैं, जो रेलवे में नौकरी करते हैं और अपनी वाइफ के नाम से इस बिजनेस को करते हैं। रेलवे में नौकरी करते अपने वाइफ के नाम से इस बिजनेस को करते हैं। सरकारी नौकरी है, 50,000 रुपए के आसपास की तनख्वाह होगी, 50,000 रुपए की आसपास की तनख्वाह होगी। एक बेरोजगार से मिलता हूं, लंबी लंबी बातें फेंकता है, सरकारी कर्मचारी रेलवे का। उसने इस बिजनेस को देखा, तुरंत ज्वाइन किया, मेहनत किया, और मेहनत का नतीजा यह है कि हमारे